बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन के डिप्लीशन के हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट पे क्या असरात हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर का जो चैप्टर है वो उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लास 10 की केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उस सब की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, फिर उनका बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आपको चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला है तो आपने मेरे चैनल पर विज़िट करना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएं, प्लेलिस्ट में अपना मतलूबा जो चैप्टर है उस पर क्लिक कर लें, उस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको आ जाएंगी। फिर आपको जिस भी टॉपिक में जिस भी वीडियो में मसला हो वो आप देख सकते हैं। हमने आपके लिए काम बहुत आसान किया हुआ है, बस सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए जो कि हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। देखिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मौजूद है। वो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मौजूद है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन से बचाता है। सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उसे हमें बचाता है। अब अगर इसकी जो ओजोन की जो मकदार है स्ट्रेटोस्फेयर में, इट इज़ अबाउट 10 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 पार्टिकल्स जो होंगे वो ओजोन के होंगे। अब अगर इससे कंसंट्रेशन ओजोन की कम होती है, लेट सपोज 10 पार्ट्स पर मिलियन की बजाय हमारे पास 5 पार्ट्स पर मिलियन है, 5 ppm है और 4 ppm है, हम कहेंगे कि यहाँ पर ओजोन की डिप्लीशन हुई है, ओजोन लेयर में कमी आई है। तो ओजोन का अपने मुकर्ररा मकदार से कम होना स्ट्रेटोस्फेयर में, इसको हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से प्रोटेक्ट नहीं होंगी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास इतना ओजोन है नहीं स्ट्रेटोस्फेयर में। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा ज़मीन पे आएंगी। उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जितने एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हमारे पास काज हो रहे हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ओजोन डिप्लीशन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ज़मीन पे आती हैं जिसकी वजह से हमें हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? सबसे पहले आते हैं स्किन कैंसर की तरफ। हमारी स्किन जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को काफ़ी सेंसिटिव होती है। अगर इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़े तो माइनर केस की हम बात कर रहे हैं, हमें स्किन बर्न डिजीज़ होगा। और मेजर केसेस में एक्सट्रीम इफ़ेक्ट्स अगर हमारे स्किन में काज होंगे तो हमारे टिश्यूज़ डैमेज होंगे और हमें स्किन कैंसर के असरात हो सकते हैं। हमें स्किन कैंसर से पुश्त उर्दू में हम क्या कहते हैं, हम स्किन कैंसर उसमें मुब्तला हो सकते हैं। वी कैन इन्वॉल्व इन स्किन कैंसर। मुझे स्किन कैंसर लगे दीशी, सही शो पुश्त में हम इस तरह बोलते हैं। सही। अब आते हैं इसके आई डैमेज पर। स्किन कैंसर तो सही है, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो जब हमारे स्किन पर पड़ेगी तो हमें स्किन बर्न डिजीज़ हो गया, स्किन कैंसर होंगे। अब अगर ये हमारे आइज़ में चली जाए, अगर ये हमारे आंखों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जाती है ना, तो हमारी आंखें जो हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से को काफ़ी सेंसिटिव हैं। हमारी आंखें जो हैं वो सिर्फ विजिबल रेडिएशंस को देख सकती हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है वो हमारे आंखों को डैमेज करती हैं। पार्टिकुलरली जो कैटरैक्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये लेंस का ये जो लेंस है ना जिसकी वजह से हम देखते हैं, इसका क्लाउडी हो जाना, सही है, इसको हम कहते हैं कैटरैक्ट प्रॉब्लम्स। हमें सही से दिखाई नहीं देगा, फिर हमारी नाइट विजन ब्लर होगी, हमारा जो आंखें हैं वो लाइट को सेंसिटिव होंगी। ये कैटरैक्ट प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से काज हो सकती हैं। अब इम्यून सिस्टम की बात करें, द डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। अगर हमें कोई बीमारी लग जाए तो फिर हम ऊपर से दवाइयाँ लेते हैं, सही है, वहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और वो बीमारी हम पे हावी हो जाती है। लेकिन
हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली बैक्टीरिया से, जर्म्स से कॉन्स्टेंटली फाइट करता है ताकि हमें जो इम्यून सिस्टम है, ताकि हमें कोई बीमारी ना लगे। सही है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इम्यून सिस्टम पर भी काफ़ी गहरा असर है। माइनर केसेस में ये हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को वीक कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब कमज़ोर कर सकता है माइनर केसेस में। एक्सट्रीम और मेजर केसेस में इट काज द इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देगा। इम्यून सिस्टम माइनर केस में ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरह इफेक्ट करती है ना कि या तो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देंगी माइनर केसेस में। मेजर केसेस में मतलब एक्सट्रीम केसेस में हमारा इम्यून सिस्टम ही बेकार हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम ही काम करना छोड़ देगा। सो इट कैन काज द इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्पेयरमेंट बेसिकली ख़राबी को कहते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम में ख़राबी काज कर सकता है। एजिंग ऑफ स्किन, देखिए खूबसूरत लोग, खूबसूरत लड़कियां, ये जो मतलब चिकने विकने होते हैं ना, जो अपने स्किन का काफ़ी ख्याल रखते हैं, तो ये इन एको के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेसिकली काज स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन एजिंग। आप अपने मौजूदा जो आपकी एज है ना, उससे आप कई ज़्यादा बूढ़े दिखोगे। तो अगर आप लड़की हो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ख़ुद को बचाया करें। लड़के हो तो कोई मसला नहीं है, बुढ़ा मतलब हम लड़कों की खूबसूरती तो नहीं देखी जाती ना, खूबसूरती तो लड़कियों की देखी जाती है। पर आप भी एहतियात करो, सही है। ऐसा ना हो कि तुम लड़के हो तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ख़ुद को एक्सपोज करो, तुम में और मज़ीद बीमारियां खास हो जाएंगी, सिर्फ एजिंग नहीं है। सही है। सो वी कैन से इट एक्सेलरेट एजिंग ऑफ स्किन। अच्छा, जो इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये मेनली इफेक्ट करता है, ये एम्फीबियंस को इफेक्ट करता है। एम्फीबियंस हम उन जानदार को कहते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग। तो ये जो एम्फीबियंस हैं, ये इसकी जो इनकी लाइफ स्टेजेस हैं, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सही है, इस तरह। तो एम्फीबियंस को ये अफेक्ट करता है वेरियस लाइफ स्टेजेस में। और जो डिफरेंट एम्फीबियंस की जो स्पीशीज़ हैं, जो डिक्लाइनिंग रेट स्टार्ट हुई है एम्फीबियंस जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कम होते जा रहे हैं, इसकी जो एक वजह है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अफेक्ट्स द एम्फीबियंस वेरी बैडली। सही है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑन मेरीन लाइफ। मेरीन लाइफ मतलब समंदर की जिंदगी, एक्वेटिक लाइफ। सही है, बहरी जिंदगी। एक्वेटिक लाइफ पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? तो ये देखिए, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ना, ये पेंट्रेट कर जाती हैं। ये काफ़ी इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है और ये काफ़ी दूर तक पेंट्रेट कर सकती हैं पानी में। तो ये पानी में चली जाती हैं और मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर दी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, सही है, तो उनको किल कर लेती हैं। और इसका जो है एडवर्स इफेक्ट होता है फाइटोप्लैंक्टन्स पर। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाइज हैं, इसको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। सो जो बैक्टीरिया एंड फंजाइज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। सो ये जो मेरीन लाइफ को इस तरह इफेक्ट करती है कि ये पानी में पेंट्रेट कर जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फाइटोप्लैंक्टन्स को, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज, माइक्रोस्कोपिक एल्जीज को ये मतलब बिल्कुल इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सही है। और ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर लेंगी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, ये इस पर ये पूरा सिस्टम, ये ओशंस का जो पूरा सिस्टम है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बेस करता है। इनके लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, इनको मतलब ये हम जिस तरह हमारे इर्द गिर्द ये
क्या कहते हैं इसे, हवा वगैरह है ना। इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं ये बेसिकली काफ़ी अहम रोल अदा करती हैं मेरीन लाइफ में। सो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इट बेसिकली अफेक्ट फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही है। अच्छा, अब आते हैं इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स पर। ये प्लांट्स को किस तरह इफेक्ट करते हैं। देखिए, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इट इफेक्ट प्लांट्स बाय फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। जो प्लांट्स है ना, जब ये ग्रो करता है, जब ये अपने जिस्मानी मतलब अपने साइज़ को गेन करने की कोशिश करता है, अपने शाखें फैलाने की कोशिश करता है, नए बड्स निकालता है, नई लीव्स निकालता है, तो इस स्टेज में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्लांट को अफेक्ट करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारा ये जो बडिंग है ना, वो प्लांट्स की बडिंग इफेक्ट होती है। ये जो फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह निकलते हैं बड्स से, तो उनका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में जो मुकर्ररा वक्त है वो अपने मुकर्ररा वक्त से कई ज़्यादा वक्त लेके फिर फ्लावरिंग और फ्रूट्स वगैरह देते हैं, मतलब बर्ड्स वगैरह देंगे। सही है। तो जो फिजियोलॉजिकल, जो कहने का मतलब ये है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बेसिकली प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। जाहिर सी बात है, जो प्लांट्स जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो एनिमल्स को भी इफेक्ट करती हैं, उनके स्किन को इफेक्ट करती हैं, उनके इर्द गिर्द इकोसिस्टम को इफेक्ट करती हैं। सो वी कैन से दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आल्सो इफेक्ट वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज वेल। सही है। अच्छा, अब आते हैं इफेक्ट्स ऑन मटेरियल्स। जो हमारे इर्द गिर्द जो मटेरियल्स प्रेजेंट है ना, प्लास्टिक्स, रबर्स वगैरह, ये इसके लाइफ टाइम को रिड्यूस कर देती है। इट रिड्यूस द लाइफ टाइम्स ऑफ मटेरियल्स, मोस्ट मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, नाइलॉन्स वगैरह। सही है। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो हमने तो पढ़ लिया कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया। ओजोन लेयर डिप्लीशन से जो हमारे ऊपर इफेक्ट्स काज हो रही हैं वो काफ़ी डिटेल से पढ़ ली। अब ओजोन डिप्लीशन को कम किस तरह किया जाए। ओजोन डिप्लीशन को हम कम इस तरह करेंगे ना कि ओजोन डिप्लीशन जिन गैसेस की वजह से काज हो रही है उनको हमें कंट्रोल करना होगा, उसके अल्टरनेटिव्स हमने ढूंढना होगा, ताकि हम वो गैसेस, मतलब फॉर एग्जांपल CFCs cause about 80% of ozone layer depletion। HCFCs जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, ये हमारे पास ओजोन लेयर डिप्लीशन काज करती हैं। सो हमें करना ये होगा कि हमें उन गैसेस को कंट्रोल करना होगा। हमने इस तरह की गैसेस को एनवायरनमेंट में एमिट नहीं करना। फिर इसके डिफरेंट तरीके हैं। तरीके कुछ यूँ है ना कि हम रिसाइकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, हम एनर्जी को सेव करेंगे, हम जो है अपनी गाड़ी चलाने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट मीन्स हम ले सकते हैं ताकि इस ओजोन लेयर डिप्लीशन को हम बचा सकें। और इसका असर कोई ख़ास इलाके पर नहीं होता। ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पे होगा। सही है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो हम किस लिए हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ ले। बस आखिर में आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं, हम सब्सक्राइब करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।